एक बोला था, ठीक है। नाश्ता नंबर 5 5 उन्होंने भी गलत खाया, ग्रेड नहीं है इनका। और आपको तीनों बच्चे क्या है, इनको नहीं आता कुछ भी। अब इनको बताना पड़ेगा क्या है। देखिए मैं अपनी क्लास का इस्तेमाल करूँगी, बाहरी वातावरण का, उनके गाँव के परिवेश में, क्योंकि छोटे बच्चे यहाँ है तो उनके आसपास का परिवेश हमसे वो जुड़े जुड़ाव महसूस करते हैं, है ना। तो जैसे मान लीजिए हम लोग पहचान में सबसे पहले खाना है 1 और 2, तो हमें लिखकर 1 और 2 तो नहीं बता। बच्चों को हमने स्टार्टिंग से लेकर बहुत बढ़िया मसला किया 15 तक। उसके बाद उसे मेरी ये बताया मतलब शुरू में क्या होता है, चीज़ों क्या जैसे बच्चे हमारे बच्चों को हमने बुलाया अपने पास में और उन्हें हम टिकट देने जाएंगे। ऐसे ये बोलते हैं कि कितने हो गए, 1 हो गए, 1 कितने हो गए, 3। और मेरे हाथ की तरफ आपको मिला रहे हैं तो मेरे पास कितने बचे हैं, ऐसे नहीं करो आप, हम लोग ऐसे अपने तो सुबह नाश्ते में आ गए। ये मेरे पास कितने बचे, अब एक मैंने आपको दे दिया। अभी लास्ट वाला मेरे पास बहुत ज़्यादा करना है, मेरे पास कितने हैं, हमने जो लास्ट वाला था अभी मैंने आपको दे दिया। अब ये बताओ मेरे पास बच्चे कुछ जवाब देने लगे, कुछ नहीं लगे, कुछ के लिए बचाए, एक के लिए बचा ले लीजिए। मान लो हमें 30 के ही ले लिए, तो 30 के हमने 2 ब्रांचेज ले ली। सबसे छोटा जो हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 होगा। 2 से ये कितनी बार जा रहा है, 15, ठीक है। अब 15 के हमने, क्योंकि 2 को आगे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, यानी अभाज्य गुणनखंड इसके काम नहीं कर सकते, तो अब हमारा क्या गया, 3 पंजे 15। तो 30 के हमारे जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2, 3 और 5। तो भाग ट्री मेथड का यूज करते हैं अभाज्य गुणनखंड फाइंड करने के लिए। ऐसी अगर 45 है, मान लो हमें 30 और 45 का एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करना है, ये ट्री है, हम 45 के कर लेंगे, 3 और 15, 3 और 5, तो 45 के हो गए हमारे 3 गुणा 3 गुणा 5। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा फैक्टर मतलब दोनों में जो कॉमन है वो है 3 है और एक है हमारा 5। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा इसका 3 गुणा 5 यानी 15। अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो कैसे अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त करने हैं, तो हम ट्री मेथड का यूज कर सकते हैं। जैसे ले लीजिए, मान लो हमें 30 के ही ले लीजिए, तो 30 से हमने 2 ब्रांचेज ले ली। सबसे छोटा जो हमारा इसका अभाज्य गुणनखंड होगा वो 2 होगा। 2 से ये कितनी बार जा रहा है, 15, ठीक है। अब 15 के हमने, क्योंकि 2 को आगे हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, यानी अभाज्य गुणनखंड इसके प्राप्त नहीं कर सकते, तो अब हमारा क्या गया, 3 पंजे 15। तो 30 के हमारे जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो होंगे 2, 3 और 5। तो भाग ट्री मेथड का यूज करते हैं अभाज्य गुणनखंड फाइंड करने के लिए। ऐसी अगर 45 है, मान लो हमें 30 और 45 का एचसीएफ या एलसीएम फाइंड करना है, तो एचसीएम 45 से कर लेंगे, 3 और 15, 3 और 5, तो 45 के हो गए हमारे 3 गुणा 3 गुणा 5। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे बड़ा फैक्टर मतलब दोनों में जो कॉमन है वो है 3 है और एक है हमारा 5। तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा इसका 3 गुणा 5 यानी 15। अगर हमें एलसीएम फाइंड करना है तो हमारे फैक्टर कौन कौन से 3 और 5 तो दोनों में कॉमन है। इसके अलावा जो बच रहे हैं वो है 2 और 3, हमारा हो जाएगा 3 पंजे 15 किया। ये हम मुख्य तौर पर करते हैं एचसीएफ में, क्योंकि ये जो है भारत में हमें हमेशा क्या कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल के देती है, इसलिए हम उसका प्रयोग हमेशा एचसीएफ में करते हैं, क्योंकि इससे क्या कहते हैं एचसीएफ निकालना तो पॉसिबल नहीं है। और ज़्यादातर हम इसमें कोशिश करते हैं जब हमारे पास 3
3 संख्याएं हैं, तब हम इसका प्रयोग करें। 2 संख्याओं के लिए तो हम जो है मेनली फैक्टर मेथड यूज करते हैं। 3 संख्याओं के लिए हम इसमें क्या करते हैं, ऐसे का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए 12, 36, 48 की 3 संख्या लिखी है। अब हमें इसका निकालना है भागविधि से HCF। तो सबसे पहले हम शुरू की 2 संख्या लेते हैं। हम इसमें ऐसा नहीं कर सकते, मान लीजिए ये एक क्रम में लिखी हुई है, मतलब आगे पीछे लिखी हुई है, पहले 12, फिर 48, फिर 36, तो हम इसे क्रम में लिख करके कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल हम 12 और 36 का निकालना चाहते हैं, तो 12 से हम दूसरी संख्या को भाग देंगे, यानी दूसरी संख्या हम बीच में लिखेंगे। अब 12 से ये 36 कितनी बार में जा सकता है, 3 बार में, तो 12 दिया 36। अब ये संख्या यहाँ पे पूरी तरह खत्म हो गई। अगर ये संख्या यहाँ पे पूरी तरह खत्म ना हुई थी, तो जो यहाँ पे संख्या आती शेष वर्ग में, उससे हम 12 को भाग देते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ पे पूरी संख्या खत्म हो गई है, 12 में 36 पूरा भाग चला गया है, इसलिए अब हम 12 से ही जो इसकी तीसरी संख्या बची हुई है 48, उसे भी 12 से ही भाग देंगे। जब हम इसको 12 से भाग देंगे तो ये कितनी बार में चला जाएगा, 4 बार में। ये भी पूर्णतः कट गया। इसका मतलब इन तीनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो होगा 12, क्योंकि ये दोनों ही 12 से कट गया। अगर 12 से नहीं कटे होते, उससे कम पे जाते, जिससे भी लास्ट वाली संख्या कट गया, वो उसका भागफल विधि से HCF